यादव एक शक्तिशाली और प्राचीन भारतीय वंश हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कहानी महाभारत में गहराई से जुड़ी हुई है। यादव अपनी वीरता, समृद्धि और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में यादव वंश का उत्थान हुआ। उनका राज्य द्वारका समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था। फिर भी उनकी कहानी में भी एक दुख का मोड़ आया। यादवों का सामना एक विनाशकारी पतन से हुआ। यादव वंश के पतन के बीज कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान बोए गए थे। एक ऐसा संघर्ष जिसने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया और राज्य की नींव हिला दी। गांधारी अपने 100 पुत्रों के खोने के दुख से अंधी और व्याकुल होकर कृष्ण और यादवों को शाप देती हैं। उसका क्रोध उनके विनाश की भविष्यवाणी करता है, जो घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है जिससे उनका दुखद अंत होगा। कुरुक्षेत्र युद्ध मानव संघर्ष की विनाशकारी क्षमता भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ता है। इसने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया, जिससे नुकसान और गहन बदलावों का सिलसिला निकल गया। यादव हालांकि पांडवों के साथ विजयी हुए, संघर्ष से जख्मी और गहराई से विभाजित होकर उभरे। युद्ध के बाद के समय में यादवों को आंतरिक कलह और बेचैनी की बढ़ती भावना से जूझते देखा गया। गांधारी का श्राप बड़ा हुआ, उनकी जीत पर छाया डाल रहा था और वंश के भीतर चिंता की भावना को हवा दे रहा था। अपने रिश्तेदारों को सुलह और धार्मिकता की ओर ले जाने के कृष्ण के प्रयासों के बावजूद यादव वंश में एक अनिष्ट की भावना व्याप्त हो गई। युद्ध से तनावपूर्ण और गांधारी के श्राप से जहरीले रिश्तेदारी के बंधन टूटने लगे, जिससे उनके दुखद पतन का मंच तैयार हो गया। यादवों के लिए युद्ध के बाद का समय बढ़ते आंतरिक संघर्ष और तनाव का समय था, जो उनके पिछले गौरव के विपरीत था। यह उनकी एकता के धीमे धीमे टूटने का दौर था, जो श्राप के भार और युद्ध के निशान से प्रेरित था। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजनीय कृष्ण ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। भगवद गीता में दी गई उनकी शिक्षाएं ज्ञान का एक कालातीत स्रोत बनी हुई हैं, जो व्यक्तियों को धर्म, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं। कृष्ण के वंशज, जिन्हें यादवों के रूप में जाना जाता है, ने धार्मिकता और भक्ति के सिद्धांतों को कायम रखने का प्रयास करते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए, खुद को शासकों, योद्धाओं और कलाओं के संरक्षक के रूप में स्थापित किया। यादव वंश ने हालांकि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए और बिखरे हुए थे, कृष्ण की शिक्षाओं के सार को संरक्षित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रेम, करुणा और कर्तव्य का उनका संदेश युगों युगों तक गूंजता रहे। उनकी कहानी वंश की स्थायी शक्ति और धार्मिकता और दिव्य मार्गदर्शन में डूबी विरासत को प्राप्त करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी के रूप में कार्य करती है। भाग 5। आधुनिक भारत में यादव। यादव अपने समृद्ध इतिहास और भगवान कृष्ण से जुड़ाव के साथ आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं। वे विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जो देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान दे रहे हैं। यादव समुदाय आज व्यवसायों और सामाजिक प्रतिष्ठा की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है, जो पहचान और वंश की विकसित प्रकृति को दर्शाता है। वे अपने साझा वंश और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी स्थायी श्रद्धा से एकजुट हैं, जिनकी शिक्षाएं उनके मूल्यों और विश्वासों को प्रेरित करती रहती हैं। आधुनिक भारत में यादव प्राचीन वंशों की स्थायी विरासत का उदाहरण देते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने शानदार पूर्वजों के साथ आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखते हुए अनुकूल और फलते फूलते हैं। भाग 6। दिव्य वंश से जुड़ना। रिमाइंडिंग वो की कहानी वंश, विरासत
और शक्ति की चक्रीय प्रकृति का एक सम्मोहक वर्णन प्रस्तुत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे पावरशाली राजवंश भी समय के विसिसिट्यूड्स के अधीन हैं, जो विनम्रता और धार्मिक आचरण के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। जो लोग खुद को रिमाइंडिंग के रूप में आइडेंटिटी देते हैं, उनके लिए उनका वंश प्राइड के स्रोत के रूप में कार्य करता है और भगवान कृष्ण की दिव्य विरासत से उनके जुड़ाव की याद दिलाता है। यह समुदाय और साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देता है, उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों के साथ उनके बंधन को मजबूत करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रिमाइंडिंग व डायनेस्टी आवली उनके शानदार अतीत के साथ एक मूर्त लिंक के रूप में कार्य करती है, जो अपनेपन और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देती है। भाग 7, वंश का महत्व। वेदीय संस्कृति में वंश की अवधारणा का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो सामाजिक संरचनाओं, आइडेंटिटियों और वैल्यूजों को आकार देती है। यह अपनेपन की भावना प्रदान करता है, व्यक्तियों को उनके पूर्वजों और उनके साझा इतिहास से जोड़ता है। वंश, जबकि अक्सर रक्त रेखाओं और विरासत से जुड़ा होता है, अनु डायनेस्टी से परे है। इसमें एक साझा सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, मूल्य और अपने पूर्वजों की विरासत को बनाए रखने के प्रति जिम्मेदारी की भावना शामिल है। रिमाइंडिंग भगवान कृष्ण के साथ अपने स्थायी संबंध के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को आकार देने और व्यक्तियों को धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने में वंश के इंपॉर्टेंस का उदाहरण देते हैं। उनकी कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे वंश ताकत के स्रोत के रूप में काम कर सकता है, व्यक्तियों को उनकी जड़ों की याद दिलाता है और उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा सन्निहित आदर्शों पर खरा उतरने के लिए प्रेरित करता है। भाग 8, रिमाइंडिंग। इतिहास और आस्था का टैपेस्ट्री। रिमाइंडिंग वी अपने मनोरम इतिहास और स्थायी आस्था के साथ पौराणिक कथाओं, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के एक आकर्षक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। महावेटित के ताने बाने में बुनी गई उनकी कहानी इंडियानों की पीढ़ियों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। उनकी यात्रा उनके उत्थान से लेकर उनके दुखद पतन तक शक्ति की चक्रीय प्रकृति, धार्मिक आचरण के इंपॉर्टेंस और आस्था और भक्ति की स्थायी विरासत की एक पावरशाली याद दिलाती है। रिमाइंडिंग अपने परीक्षणों और विजयों के माध्यम से ह्यूमन अस्तित्व की जटिलताओं को मूर्त रूप देते हैं, जो हमें अतीत से सीखने और धर्म और करुणा द्वारा निर्कंट्रित जीवन जीने का प्रयास करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। भाग 9, रक्त रेखाओं से परे, रिमाइंडिंग भावना को अपनाना। रिमाइंडिंग होने का सार रक्त रेखाओं और ऐतिहासिक कनेक्शनों से परे है। इसमें धार्मिकता, साहस और भक्ति के वैल्यूजों को अपनाना शामिल है, जो भगवान कृष्ण ने सन्निहित किए थे। इसमें धर्म द्वारा निर्कंट्रित जीवन जीने, सत्य को कायम रखने और करुणा और समानुभूति के साथ दूसरों की सेवा करने का प्रयास करना शामिल है। इसका अर्थ है रिमाइंडिंगों की कहानी से प्रेरणा लेना, उनकी गलतियों से सीखना और उनकी जीत का जश्न सेलिब्रेटिंग। रिमाइंडिंग व भावना को अपनाने का अर्थ है उनके वंश के गुणों को मूर्त रूप देना, उनकी विरासत के योग्य जीवन जीने का प्रयास करना और समाज की बेहतरी में योगदान देना। भाग 10, निष्कर्ष। स्थायी विरासत। यादव अपने समृद्ध इतिहास और भगवान कृष्ण से स्थायी जुड़ाव के साथ प्रेरित और मोहित करते रहते हैं। उनकी कहानी हमें धार्मिक आचरण के महत्व, शक्ति की चक्रीय प्रकृति और आस्था की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। उनकी विरासत रक्त रेखाओं से परे है, जो व्यक्तियों को साहस, करुणा और भक्ति के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यादव अपनी जीत और त्रासदी के माध्यम से
जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और याद रखने लायक विरासत को पीछे छोड़ने का प्रयास करने के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखेगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।